ओरिया साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। कानूनी राय डिवाइडेड नज़र आ रही है आज तो तोशाखाना रेफरेंस का जो आज फैसला है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था, जो आज फैसला उन्होंने दे दिया है। क्या बेसिकली डिवाइडेड नहीं है, प्रिडोमिनेंटली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रही है। जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, स्वाय इसके किसी पार्टी के लॉयर का पलादा कर लेते तब तो ठीक है, वरना तो उसके मुकम्मल तौर पर खिलाफ जारी जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन की एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे जिसे कहते हैं कि उसको ख़राब कर लिया है। आइंदा कोई मतलब बात है पीटीआई किसी तौर पर उसको मानेगी नहीं कि ये जो है इस तरह का इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे करीब रहे हैं, 30-32 साल में को जानता हूँ। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनकी टेन्योर रिकॉर्ड देख लें, कौन थे, कैसे थे, किन की जगहों में अच्छी पोस्टिंग लेते रहे, किन जगहों में नहीं लेते रहे। एक जज है बाबर हसन भरवाना, जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, और दस्तखत शायद इसलिए नहीं किए जा रहे कि कुछ देर लेट करेंगे तो साथ उसके बाद ये होगा कि अपील नहीं। बाबर हसन भरवाना जो थे, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर थे डेरा इस्माइल खान में, तो उनके ऊपर गाड़ियाँ स्मगल करने की एक बहुत बड़ा इंक्वायरी चली थी, जो अखबारों में बहुत वाज़ेह हुई थी। और गुजरांवाला लाते थे, गुजरांवाला में एक वर्कशॉप में आके उनके नंबर तब्दील होते थे, बहुत लंबी चौड़ी। तो एक तो तारीख साज लोग हैं ये इलेक्शन कमीशन के अरकान जो। तो इन लोगों ने जो फैसला दिया है वो फैसला इस तरह डूबियस है। देखिए, ये जो तोशाखाना का केस है, ये तोशाखाना का जो केस है, ये बुनियादी तौर पर मोस्ट लीगल केस हो सकता है किसी एक आदमी जो है बैसियत वजीर आजम, बैसियत सदर और उसके डेलीगेशन के हिस्से के तौर पे बाहर जाता, हम भी जाते रहे हैं, आते रहे, वहाँ रहे भी हैं, वहाँ पे उसको यहाँ से भी तोहफे लेके जाते हैं, वहाँ से भी तोहफे लेके आते हैं। वो अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उसके बाद कहा जाता है कि आप इसको जमा कर। अब देखिए, सारी बात क्या है, अखबार में तस्वीर तोहफे की उस बंदे के साथ आई, बंदे को मिला, बैसियत प्राइम मिनिस्टर बना, उसका एक ज़िंदगी भर का एक ऑनर होता है, उसको एक रास्ता दिया जाता है कि भाई आप अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हम थोड़ी कीमत पे आपको दे सकते हैं। ये 2018 में इमरान खान ने इसको अमेंड किया था, और पहले तो 10% होता था, अब उन्होंने 50% कीमत आप दें और आप उसको ले लें। अब इसको बुनियाद बनाकर एक केस चला था तुर्की में, 2 लोग थे, अदनान मंदरीस और जलाल बयार। जलाल बयार सदर था, अदनान मंदरीस प्राइम मिनिस्टर था, और ये दोनों जो थे बड़े पॉपुलर लीडर थे। फौज ने टेक ओवर किया, अच्छा, फौज ने उनके खिलाफ मुकदमा किया। जलाल बयार पर मुकदमा चला कि 2 दुम्बे तुमको दिए गए थे तोशाखाने से, वो दुम्बे तुमने घर में बांध ली। अच्छा, और जलाल बयार उसी तरह का केस चलाया गया था, और दाद मंदरीस को फांसी दी गई थी। आप देखें कि जब रुथलेस होते तो क्या होता है। और अदनान मंदरीस को बाकायदा जेल में दफन किया गया था, और फिर उसके बाद जब दोबारा रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ, तो लोगों ने अदनान मंदरीस को जेल से बाहर निकाला और उसकी कब्र जो है वो बाहर बनाई, और अभी अदनान मंदरीस चौक बनाया था तैयब अर्दगान जब वहाँ गया हुआ था। तो एक तो यह है कि एक डिसीजन इसलिए लिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है गुज़श्ता 6 माह से मुकम्मल तौर पर अपनी नाकामी देख रही है। 6 माह से 17 मई का इलेक्शन करवाया, नाकाम, अभी 3-4 दिन में नाकाम, पंजाब गवर्नमेंट बनाई, हमजा शहबाज को बिठाया, नाकाम। ठीक, इतना कुछ नाकामियों के बाद वो समझते थे आखिरी टेस्ट करवा ले कि इमरान खान पब्लिक में आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब वो आ गया है, अब देखिए क्या होता है। साहब अगर बात कर लेंगे तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी और कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के कि वो इस मामला हल कर भी सकता था कि नहीं। और ये साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, इमरान खान का आज बयान आया है इस फैसले के बाद, और वो कह रहे हैं कि आज के बाद आवाम से बात करने का शायद मौका ना मिले। क्या समझते हैं आप, ये किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, ये तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रियम्प्ट किया है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कराया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा करे, वो सिविल कोर्ट में। लेकिन मैं पहले इसके मुताबिक आ जाऊँ। 63 जो है P1 के मुताबिक उन्होंने ये इसको टेन्योर को किया है अपना इसको डिस्क्वालीफाई। ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर फॉर द टाइम बीइंग। एक उस अरसे के, अच्छा होता क्या है कि जिस अरसे के लिए ये होना चाहिए था, यानी इलेक्ट हुआ है उस अरसे, अकल अगर मियांवाली में इलेक्शन होता है तो इमरान खान इलेक्शन लड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल। ये तो ये है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 173 और 137 के हिसाब से किया। इसके तहत आपने गोशवारे जमा कराने होते हैं। अब गोशवारे जमा कराने की आखिरी डेट है 31 दिसंबर। उसके खिलाफ अपील हो सकती है 120 दिन के अंदर। तो ये केस कब शुरू हुआ है? केस तो शुरू है अपने 6 महीने के बाद, मैंने 240 दिन के बाद। तो एक तो ये भी फ्लॉ है।
फिर 137 और 1 उसके साथ 173 है, ये भी उसको कहता है कि अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसको अगर लॉन्च होगी तो फिर जाके साबित किया जाएगा क्या किया। पीटीआई का मौकिफ ये है कि हमने एक तोहफा जो है, तो आप बात सही कहते हैं। मुझे याद है ईरान गए थे, ईरान में उसने प्रोटोकॉल वाले ने कहा कि जो आपको भी पता नहीं एक वॉल क्लॉक है, 2 चीज़ और चीज़ें आप मिली, वो हमें पता नहीं होता था कि आपके हिस्से की भी आई हुई है, वो जाके हम ले लेते थे। ये सारी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से आप पैसे दे के उसको लेते हो, रसीद जमा होती है। कहते हैं वो रसीदें जो हमारे एसेट का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कीमती चीज थी, मैंने बेच दी, मैंने अपने घर में खर्च कर लिया। अब इमरान खान को एवन फील्ड तो है नहीं, इमरान खान के पास कोई मतलब यह है कि सरे पैलेस तो है नहीं, इमरान खान की शुगर मिले तो है नहीं। इमरान खान को अगर नौकरी के अलावा इस तरह की एक चीज मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो उसने बेच दिया। कौन नहीं है अपने घर के जेवर बेचता अपने, जब उसको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, बेच के उसने कहा कि मैंने पैसा बताया और पैसा जाके इनकम टैक्स को दे दिया। अब इनकम टैक्स के अंदर वो मौजूद है। गोशवारे जो हैं वो अब गोशवारे का जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर होता है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान अगर नाहल होता भी है, अगर ये प्रूफ भी होता भी है, तो वो उस वक्त तक होता है जब तक उसका इस टेन्योर है। और अगर दोबारा एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के दोबारा इलेक्शन होता है, उसकी नाहली खत्म हो जाती है। इतना कंफ्यूज केस है लीगली, इतना दोनों। लेकिन एक बात याद रखें, जो फैसला इन्होंने करवाया है, और मैं आज भी कहता हूं जो फैसला इन्होंने करवाया है, मैंने आपको 2 मेंबर्स की बात बता दी कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में किसी मेंबर के बारे में ये हो कि वो बिगिनिंग ऑफ द सर्विस में उसके ऊपर इतना करप्ट रेफरेंस बना था कि पाकिस्तान की अखबारें जो थी 3 महीने तक उसके डिटेल छापती थी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1988, 87, 89 की, जब ब्यूरोक्रेट्स का कहीं कहीं खबर निकलती थी। और अब आप उनके देख लें सारा कुछ। तो असल मसला यह है कि इलेक्शन एक आइंदा अगर इलेक्शन हुए और अगर पब्लिक अपराइजिंग आई जैसा शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले जाएगा, इलेक्शन बाद में। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि कब डिफीट तो नहीं कर सकते इसका। इमरान खान की आप पॉपुलैरिटी को किसी न किसी तौर पर इलेक्शन में भी आपने देख लिया, जलसों में भी आपने देख लिया, रेगुलर सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो दिन और इससे तो और बढ़ेगी। देखिए ना, होता क्या है कि इमरान खान की इस सारे अरसे के अंदर तमाम रैलीज अनप्लैंड है, ना बसें रेंज हो रही हैं, ना लोगों को लाया जा रहा है, ना बिरयानी खिलाई जा रही है, ना नान कबाब खिलाए जा रहे हैं, ना कोई और चीज़ है, लोग खुद आ रहे हैं। इमरान खान ज़रा सा फैसला होता है, लोग अचानक बाहर आ जाते हैं, लोग सड़कों पे खड़े होते हैं। फिर उसके बाद यह है कि वो एक जगह से तकरीर करता है, 10 जगह वो सुना जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी और लीडर को ये चीज़ नसीब नहीं हुई। 77 में भुट्टो के खिलाफ लोग खड़े हुए थे, वो अब्रप्ता, उसकी गलती पता है क्या हुई थी? गलती ये थी कि भुट्टो ने सारी पीएनए की लीडरशिप को बंद कर दिया था, तो नेगोशिएशन के लिए कोई नहीं रहेगा, तो आम आदमी बाहर निकला था। अगर इमरान खान को आज ये बंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई लीडरशिप जब नहीं रहती तो फिर होता यह है कि एसएचओ का मुकाबला हो जाता है मोहम्मद हुसैन ग्वाल मंडी वाले से जी। तो मोहम्मद हुसैन ग्वाल मंडी वाला, ग्वाल मंडी को ज्यादा बेहतर जानता है हमारे एसएचओ से। उसको पता होता है किस छत से मैंने पत्थर मारना है एसएचओ को, उसको पता होता है कैसे मैं सुई आंसू गैस से बचना है, उसको पता होता है कि थाने वाला कितना कमजोर है, उसको पता होता है ये कितने बदयानत और रिश्वतखोर हैं, उसको पता होता है ये लोग कितने हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी आगे बढ़ सकती है अगर पब्लिक अपराइजिंग हो जाए। मैं तो सुबह से वार्न कर रहा हूं, बल्कि गुज़िश्ता 6 महीने से वार्न कर रहा हूं कि तुम बहुत वीक सतह पे खड़े हो। तुम्हारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, तुम्हारा स्वात डिस्टर्ब है, तुम्हारा वजीरिस्तान डिस्टर्ब है, इंडिया तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है। तुम तमाशे क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? तुम खेल क्या रहे हो इस पाकिस्तान के अवाम के साथ? करना क्या चाहते हो इस पाकिस्तान का?